दोस्तों, राक्षस विरूपाक्ष के बाणों से अत्यंत घायल हुए वानरराज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। अतः सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर विरूपाक्ष के हाथी पर दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल हो वह हाथी एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता पूर्वक सुग्रीव की ओर बढ़ा। यह देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला को विरूपाक्ष के शरीर पर दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख राक्षस विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। तलवार से घायल होकर सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर धरती पर पड़े रहे। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। फिर सहसा उछलकर उन्होंने विरूपाक्ष की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की चोट खाकर राक्षस विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वानरराज पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस विरूपाक्ष को वज्र के समान थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूंसा मारा। अब तो वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा न रही। तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और रक्त से लथपथ हो छटपटाता, करवटें बदलता तथा करुणाजनक आर्तनाद करता रहा। फिर कुछ क्षण उपरांत वह राक्षस मरकर शांत हो गया। अपनी सेना के विनाश और राक्षस विरूपाक्ष के वध से राक्षस राजा रावण का क्रोध दुगना बढ़ गया। उसने पास खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न के प्रतिदान का समय है, अतः तुम अच्छी तरह से युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस महोदर ने बहुत अच्छा कहकर शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके राक्षस महोदर ने अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षस महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ, पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर 10 दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। वानरों की सेना को समर भूमि में भागती देख सुग्रीव ने महोदर पर आक्रमण किया। उन्होंने एक विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर राक्षस महोदर पर चलाई। महोदर ने अपने बाणों से उस शिला के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस शिला को विदीर्ण हुई देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस महोदर ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही उस महोदर ने अपने बाणों से वानरराज सुग्रीव को घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पड़ा हुआ एक परीग दिखाई दिया। उस परीग को घुमाकर उसके द्वारा सुग्रीव ने उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर राक्षस महोदर अपने रथ से कूद पड़ा और उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परीग। वे दोनों वीर युद्ध स्थल में मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। राक्षस महोदर ने वानर राज पर अपनी गदा चलाई तो उन्होंने परीग द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परीग भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस महोदर पर दे मारा। साथ ही महोदर ने भी वानरराज सुग्रीव के ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और भूमि पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज बल से संपन्न थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गरजते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे।
शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते थक गए। तब राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित खड़ग उठा ली। उसी तरह सुग्रीव ने भी वहां गिरी हुई विशाल खड़ग को ढाल सहित उठा लिया। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त वे गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैतरे बदल रहे थे। दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था। तभी दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय सुग्रीव ने महोदर के मस्तक को अपनी तलवार से काट दिया। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से वानरराज सुग्रीव की ओर देखने लगे।